जस्तो सिटी नगर भन्नाले हाम्रो कुल देवताको पूजा गर्ने दिन हो कि आज। ए हजुर सर, हजुर हजुर। विशेष गरी स्पेशल सिटी भन्छन् कि। हजुर। यो दिनमा त मैले हाम्रो अब आफ्नो कुल देवता त यही हो भनेर एक्ज्याक्टली थाहा छैन। हाम्रो कस्तो मन्त्र लिएपछि मात्रै कुल देवताको पूजा गर्नुपर्छ भन्थ्यो कि हाम्रो बजेहरूले। अनि आज चाहिँ नर्मल हामीले पूजा गर्यौं। अनि खाली ढोकेर जय कुल देवता भनेर 21 चोटि गर्ने त्यति नै हो। हजुर सर, त्यो गर्दा हुन्छ नि? हुन्छ सर। कुलदेवता भनेको छ नि हैन, अब कस्तो हुन्छ भने तपाईको पूज्य पुर्खाहरूले मान्दै आएको हैन, बुझ्नु भने अथवा चाहिँ पहिलो चाहिँ तपाईको जुन हजुरको पुर्खा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कुलदेवताको रूपमा मानिन्छ के, बुझ्नु भयो नि? हजुर। जसले चाहिँ हजुरहरुको अब जस्तै तपाई चाहिँ विजय कुमार वैद्यजी हुनुहुन्छ भने पहिलो जुन चाहिँ वैद्य थियो नि हैन, हो त्यो चाहिँ तपाईको कुलको रूपमा आयो के, कुलले चाहिँ। अथवा उ चाहिँ उसको बीजबाट हामी भयौं नि त। हजुर। बुझ्नु भयो नि? त्यो चाहिँ तपाईको कुल हो के। भन्न खोजेको अर्थ तपाई भित्रलाई चाहिँ हजुरलाई रक्षा गर्ने, हजुरलाई सुरक्षा गर्ने सबैभन्दा ठुलो देवता भनेको त्यही नै हो सर। तपाईको आफ्नो कुल भन्दा ठुलो कुरा चाहिँ तपाईको बाहिरको शक्ति हुन सक्दैन, बुझ्नु भयो नि? तपाईले कुलले चाह्यो भने, उले चाहिँ कृपा दियो भने बल्ल यो फिल्डमा आउन सकिन्छ, नत्र आउन सकिँदैन। मेरो बजेले कस्तो एउटा मतलब बिलिभ दिएको थियो भने हजुर हाम्रो कुल देवता चाहिँ कुन चाहिँ महादेवमा धेरै छ के अरे, कुन चाहिँ महादेव हो बिर्से मैले। त्यो कुल देवता पूजा गर्नलाई त तन्त्र सिद्धि गर्नुपर्छ, देखा लिनुपर्छ, तिमीले नलिएको त्यो गर्न सक्दैनौ, हेर्न पनि हुँदैन भने कि। अनि मलाई विश्वास लागेन, हे भगवान गल्ती होस् जे होस् मैले तपाईलाई पूजा गर्ने भने हाम्रो फुल फ्यामिली तपाईले गर्दै त हुनुहुन्थ्यो सर। अहिले तपाईले चाहे लामा फेरा होस् चाहे के होस् र कहीं न कहीं भनेको चाहिँ तपाईले सिद्ध त गर्दै हुनुहुन्छ नि सर। त्यो त ठिक छ नि, यो सामान्यजम पनि के हो, तन्त्र त तन्त्र हो नि सर। हजुर हैन, ठिक छ, क्लियर छ नि हैन? एकदम क्लियर छ। अनि यो लामा फेरा मन्त्र आज 45 दिन भएछ, त्यो त कन्टिन्यू गर्दैछु दुईटै। हजुर त्यो यतिको पनि गर्दैछौँ कन्टिन्यू नै। मेरो चाहिँ औँलामा गनेर धुप दिएर गर्ने मेरो क्यालकुलेसन छ कि 3 चोटि यसबाट 3 चोटि यसबाट 1 चोटि 3 चोटि गरे पनि 3 त्यहाँ 9 त्यसरी गरेर 7 त्यहाँ 21 त्यसरी गर्छु कि म। ठीक छ। Sir, a question regarding Moli. You said that we can tie the Moli by chanting the Lama Fera mantra 21 knots. You said, right? So yes. In how many days we can change the thread, sir? After tying it, like what is the interval period? After 1 month we can change the. Yeah, obviously yes. You can change that. Okay, we can put that use thread in the tree and all, right? Yes. Okay. I hope that I'm म्यूटिंग ऑल ऑफ यू। ओके, मैं आप सभी लोगों के म्यूट कर रहा हूँ यहाँ से, ओके, सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर न्यू जर्नी। ओके, सबसे पहली चीज, यस, आई वांट कि आई होप दैट यू आर रेडी। इफ यू आर रेडी, राइट रेडी इन द चैट बॉक्स। Take a little ash in your hand। सबसे पहले थोड़ा सा जो राख है वो हाथ में ले लीजिएगा, राइट हैंड में। नाउ आपको जो लामा फेरा मंत्र है 1 टाइम चांट करना है, 3 टाइम्स ब्लो करना है। 1 टाइम चांट करना है, 3 टाइम्स ब्लो करना है। 1 टाइम चांट करना है, 3 टाइम्स ब्लो करना है। ऐसे ही यू हैव टू चांट द मंत्र 9 टाइम्स। 1 chant, yes, 3 blow, 1 chant, 3 blow, 1 chant, 3 blow. ऐसे ही you have to do 9 times. Do it now, right now. If you can close your eyes, अगर आपकी मंत्र सिद्ध हो चुके हैं, अगर आपको याद है, तो I want you to do it by closing your eyes. While closing your eyes, imagine the day first meditation. आप हर जगह से केवल बुद्ध ही हो। Inside you, outside you, the entire universe is filled with the red color, or entire universe is filled with the Buddha.
9 times mantra, 9 times करना है. Every time 3 times blow. 9 पटक करना है. अपने हैंड पे करना है. जैसे आपने जब चुटकी में ले लिया है, उसी चुटकी के ऊपर आपको ब्लो करना है. एक बार मंत्र किया, 3 बार फू मारा. Now put that as in your 7 chakra. उसको 7 चक्र में आपको लगा देना. So let us wait for few people to finish it. Okay. थोड़ी देर कुछ लोग को अभी भी ऐसा फिनिश कर रहे हैं. So let us wait for them. एक बार वो फिनिश कर लें. Once if you are done, put that in your 7 chakras. Everyone done? 7 चक्र में लगा दीजिएगा.
Now I hope that everyone has yes done now. अगर फिनिश नहीं हुआ तो आप वहीं पे रोक सकते हैं अभी के लिए, जहाँ पे है वहीं पे रोक दें और अपने जो 7 चक्र में लगा दें। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज, until and unless you are connected with the universe, आप फीलिंग नहीं दे सकते। जब तक आप यूनिवर्स से कनेक्टेड ना हो आप फीलिंग नहीं दे सकते। एंड डे फर्स्ट मेडिटेशन अबाउट द रेड मेडिटेशन वाज अबाउट ओके, आप अपने आप को, दैट इज नॉट यू, यू आर एंटायर यूनिवर्स। डिड यू रिमेंबर इट? एंड अनदर थिंग इज योर मूलाधार चक्र इज दैट द बेस ऑफ दैट यूनिवर्स। आपकी जो है मूलाधार चक्र है, राइट, ओके, सो दैट इज द बेस। तो आपकी मूलाधार चक्र ही आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करता है अभी के लिए। So that means that is one of the most important chakra of your entire physical body. आपने 7 चक्र में लगा दिया, ठीक है ना, लगा दिया, राइट, ओके। नाउ आपको क्या करना है कि आंखें बंद करना है। You need to focus on your मूलाधार चक्र and connect with the entire universe that the yes, जहाँ कहीं पे जितने भी energies है, you are feeling the entire universe as totally the red color, आपके अंदर भी आपके बाहर भी। Feel that entire universe is connected with you. सारा संसार आपसे कनेक्टेड है, सारा ब्रह्मांड आपसे कनेक्टेड है। तो ब्रह्मांड के जितने भी शक्ति हैं, जितनी भी सिद्धियां हैं, each and everything, all the siddhis, maybe this might be little difficult for the beginner, okay, अभी के लिए हो सकता है कि आप एज अ बिगिनर हो इसलिए आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, but the more you do this, you will feel that yes, there is an entire universe inside you. आपके अंदर ही सारा का सारा ब्रह्मांड है, आपके अंदर ही, the entire cosmos is inside you.
you will feel that okay, सारे ब्रह्मांड से जो भी शक्ति आ रही है that is passing from your सहस्रार, तो और उससे आपकी रीढ़ की हड्डी होते होते स्ट्राइकिंग योर मूलाधार, आपके सिर के ऊपर से एक बड़ा सा तेज a huge light beam from this entire stars, from this entire cosmos is coming, that is striking your Muladhara chakra. Feel that strike. उस strike को feel करें. कल्पना करें कि आपकी जो सहस्त्रार चक्र से वो तेज नीचे की तरफ आ रहे हैं, आपकी मेरुदंड होते हुए, आपकी बैकबोन को छूते हुए, एवरी चक्र को पासेस करते हुए, that is striking your मूलाधार चक्र. You can feel the sensation, या फिर आप कल्पना करें कि वहां पे सेंसेशन फील हो रहे हैं. You can feel the vibration, या फिर कल्पना करें कि आपको वाइब्रेशन फील हो रहा है. Now, when you realize that is you are one with the cosmos, when you feel that you become one with this entire universe, imagine that a big Buddha is just in front of you on the cosmos. इस cosmos में एक बहुत बड़ा सा बुद्ध है, a lovely Buddha. See that, feel that Buddha. उन बुद्ध को फील करें, अनुभव करें कि आपके सामने बड़ा सा बुद्ध है. Feel that कि yes, there is a big, huge Buddha just in front of you. And the light, that light is passing through you. Now, with the same feeling, with the same emotions, यही feeling के साथ, यही emotions के साथ कि बुद्ध आपके सामने है, and you are totally connected with this entire universe. This is that state that you need for healing someone. जब तक आप mentally, spiritually, physically, जब इस feeling में नहीं आओगे, you cannot heal anyone. You cannot heal as being a individual person. You need to become one with the universe. You need to become one with the Buddha. You need the blessing of Buddha for Lama Phera to work for you. Lama Phera के work करने के लिए you need to be one with Buddha. And this is how
Yes, this is the easiest way. ये सबसे आसान तरीका है कि आप इंटायर यूनिवर्स से आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, बुद्ध से कनेक्ट कर सकते हैं. Yes, with the same feelings, same emotions, slowly open your eyes and maintain this same state of mind. धीरे से आंखें खोलना है आपको. ओके, सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको you have to maintain the same state all the time. जितना लंबा टाइम आप इस स्टेट के साथ चल सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू. क्योंकि जब तक आप इस फीलिंग्स में नहीं आओगे कि दैट इंटायर कॉस्मोस, इंटायर यूनिवर्स इज विथ यू, आप बहुत कुछ नहीं कर सकते. आर यू क्लियर हियर? यही चीज को मेंटेन करना है आपको. You have to maintain the same emotion, same feeling that you are connected with the entire universe. जब भी आपको हीलिंग देना है, हीलिंग देने से पहले, यस, जब तक आप इस चीज को नहीं करोगे, ठीक है ना? क्लियर है? नाउ उसके बाद आई हैव टोल्ड यू टू टेक अ बॉल, और उसमें आपको पानी लेके आना है. पानी है. सबसे पहले आपके पास जो वांड है, उस वांड से, अगर आपके पास वांड नहीं है तो स्टिक से चलेगा. वांड है, अगर वांड नहीं है तो स्टिक. अगर स्टिक भी हमें वांड है तो दैट इज द बेस्ट थिंग. अगर वांड नहीं है तो क्रिस्टल है, क्रिस्टल ले लीजिएगा. क्रिस्टल भी नहीं है तो कुछ ले लीजिएगा, स्टिक ले लीजिएगा. अगर स्टील भी स्टिक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो प्लीज एटलीस्ट अपने हाथ में पेन ले लीजिएगा अभी के लिए. तुलसी स्टिक इज ओके. तुलसी स्टिक, अनार स्टिक, जैस्मिन स्टिक, नीम स्टिक, पीपल स्टिक, यस, दे आर ऑल गुड. तो जितने भी हमारे यहाँ पे जो होली ट्री है, ऑल द स्टिक आर ऑलवेज गुड. अगर अभी के लिए, ठीक है ना, एनी बॉल इज ओके अभी के लिए, बिकॉज यू आर नाउ प्रैक्टिसिंग. मगर जब आपको करना है, दैट शुड बी द मेटल बॉल. जब तक मेटल बॉल नहीं होगा, जब आपको रियल में हीलिंग देना है, तब तक रियल बॉल, जो मेटल बॉल नहीं होगा, दैट विल नॉट वर्क. रोज स्टिक इज ऑल्सो ओके. मेटल बॉल में थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा. सिंगिंग बॉल इज बेस्ट सर, वंडरफुल. सिंगिंग बॉल इज ऑल्सो वर्क वेरी नाइसली. नाउ सबसे पहले चीज, उसी स्टिक से इस बॉल के अंदर, ओके, आपको आलूमा सिंबल बनाना है 7 टाइम्स. अभी के लिए कोई भी स्टिक चलेगा सर. You have to touch the water.
सर मेरो यति बेला नेट गएर अलिकति बुझिन सर, थोरै बताइदिनुहुन्छ? I'm going to say yes, make aluma symbol on the bowl. बोल की जो ऐसा पानी है उसमें आपको वो बनाना है, आलूमा सिंबल बनाना है। कति सर? 7 times. After 7 times, chant the mantra. 7 times chant करना है फिर उसी पानी के ऊपर। Every times yes, chant and blow 3 times. I'm going to say what you need to do. Yes, you need to draw the aluma symbol on the water. And once you draw that aluma symbol 7 times, yes, I want you to chant the mantra and blow it. I'm going to say draw the aluma symbol on the water 7 times, and after that chant the mantra 7 times and blow it. Every times when you chant the mantra, blow 3 times करना है। 1 mantra 3 times, 1 mantra 3 times blow, 1 mantra 3 बार blow करना है। ऐसे ही 7 times mantra किया तो 21 times blow हो गया। एक बार थोड़ी देर के लिए रुक जाइए सब लोग। प्लीज स्टॉप फॉर अ व्हाइल। मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला था? यू हैव टू मेंटेन दैट स्टेट बोला था। बहुत सारे लोग उस स्टेट को मेंटेन नहीं कर रहे हैं अभी। आई कैन सी इट ऑटोमेटिकली। बस आप अपना जैसे सबसे ज्यादा फोकसिंग आपकी कहाँ पे लग रही है? सिम्बल्स में लग रही है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? फोकसिंग दैट यू आर द चैनल ऑफ द बुद्ध। आप तो इंटायर यूनिवर्स आपके अंदर है। जब तक वो फीलिंग्स नहीं आएगी, many mantra or such type of things will not work. मैंने इसलिए बोला था यू हैव टू मेंटेन दैट स्टेट। उस स्टेट को लेते हुए यू हैव टू बी प्योर। जब तक प्योर नहीं होगा कि आपको पता नहीं है कि सामने वाला का जो भी रोग है, जो भी तकलीफ है,
उसके कौन सी कर्म का फल है? You don't know. If someone is suffering in front of you, that means they are facing their karmas, right? Either let them face their karmas, otherwise if you are helping them, so that means you have to be totally pure, you have to be totally connected to the universe. Clear hai? You have to maintain that thing, that you are connected to the entire universe. Buddha is in front of you are drawing in front of Buddha. Buddha को दिखाती हुई आपको बनाना है. हर मंत्र के साथ, हर चैंटिंग के साथ बुद्ध की ब्लेसिंग भी उसमें आती रहे. ठीक है. नाउ विद दिस फीलिंग ड्रॉ इट अगेन. सब लोगों की यस रंग हो गया अभी का प्रोसेस. Those who have done, please still maintain the state. इसने फिनिश कर दिया फिर भी योर स्टेट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. वही फीलिंग के साथ, वही इमोशंस में आपको रहना है.
those who have done, जिसने भी ऑलरेडी कर चुके हैं, I want you to maintain your state. I'll be give yes. उसी स्टेट में रहना है आपको। सबसे सबसे डिफिकल्ट टास्क यही है कि आपको वही स्टेट में रह के सब कुछ करना है। नाउ शायद ऑलमोस्ट सब लोगों ने इसको फिनिश कर दिया होगा। स्लोली ओपन योर आइज। ओके, आपको क्या करना है कि थोड़ी सी उस जैसे उस बोल से थोड़ा सा पानी हाथ में लेके अपने आप को स्प्रिंकल करना है। सेम स्टेट अभी भी मेंटेन होना चाहिए। ठीक है ना, आपके आसपास या फिर जहां पे आप रह रहे हैं। ओके, दूसरी चीज आपके जो भी रूम है ना, उसकी जो चारों कर्नर है, दैट कर्नर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक बार आपने वहां पे स्प्रिंकल करें और आपकी जो रूम की कर्नर है वहां जाके आपको इस उस वॉन्ड से आपको हवा में बनाना है आलुमा सिंबल। अभी के लिए आप 3 टाइम्स कर सकते हैं। जो जो भी रूम है, रूम में 4 कर्नर होते हैं, राइट। ओके, 4 कर्नर में आपको हवा में इमेजिन करना है कि आप इतना बड़ा बना रहे हैं। ओके, तो नीचे से लेके ऊपर तक बस आपकी कल्पना में, और आपको वन से बनाना है, वहां पे हवा में बनाना है और कल्पना करना है कि वहां पे आपने आलुमा सिंबल बनाया है, दैट यू आर क्रिएटिंग अ शील्ड so that negativity does not come inside, yes, from that wall. Do it right now. मैंने ये बोला आपको चारों तरफ आपकी जो घर की
घर की कर्नर है, आई मीन अभी अभी के लिए जहाँ पे भी हैं आप, ओके, उस रूम की जो जो चारों तरफ की जो कर्नर से वहाँ पे वन से हवा में आपको आलूमा सिंबल क्रिएट करना है और इमेजिन करना है कि नीचे से लेकर ऊपर तक, ओके, आपने आलूमा सिंबल बनाया है वहां पे। Now, if you have done it, maintain the state, okay? सबसे important चीज है maintain the state. Maintain the state नहीं करेंगे आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है ना? सबसे बढ़िया चीज. Now, even you can at least, okay, take another cup or anything and taste that water. See the difference on that water. आपको छोटी सी ऐसी चीज में लेना है वाटर को, उसी वाटर को you can see the difference on the taste if you can feel the energies. अगर आपको एनर्जी की फील होती है you can unmute yourself, okay? So this is the easiest way for how you can give protection. सर ठंडक बढ़ गया पानी में. Okay, great. सर एकदम फर्क हो गया पानी का टेस्ट. Right. सर मीठा है, पानी मीठा है. Right. Okay. ठंडा और मीठा. मीठा अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा. ठीक है ना? That the most important thing is it is all about your state. जब तक अगर आप उस स्टेट को मेंटेन नहीं कर पाओगे आपकी हीलिंग नहीं होगी. ठीक है ना? क्लियर है ना? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी स्टेट है. With the same state. Now, close your eyes. Again, आंखें बंद कर लीजिएगा. Figure out any type about the fear of your life. जो भी आपके लाइफ के फियर है, जो भी फियर है आपकी लाइफ के सारे फियर को याद कर लीजिएगा. Remember the fear of your life. हो सकता है कि that fear can be because of your past life. Okay, आपके जो past है, maybe because of that, maybe because of the future. जब आप अपने फ्यूचर के बारे में कल्पना करते हैं तो you feel the fear. Maybe you may get the fear because of some anxiety, depression, or some type of things. That fear can be related to any type of thing. कुछ कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. Now, every fear has a place in your heart. Every fear has a place in your body. आपके शरीर में कहीं ना कहीं पे इस फियर की एक जगह है.
Now, when you feel that fear, okay, you can figure it out कि आपके शरीर के कौन सी पार्ट में you are feeling that fear. आपके शरीर के कौन सी वो हिस्से हैं जहां पे आपको fear फील हो रहा है. Now start tapping that place with the same state. Okay, state वही होनी चाहिए. उसको थोड़ा सा आपको start tapping. धीरे से आपको टैपिंग स्टार्ट करना है. स्टेट वही होनी चाहिए. स्टेट शुड बी द सेम स्टेट. स्टार्ट टैपिंग इट. वहां पे टैप करें. धीरे से टैप करें. स्टार्ट टैपिंग इट. गिव द कलर फॉर दैट फियर. ओके, आप उस फियर को एक कलर भी दे रहे हैं. उसी कलर को टैप करें वहीं पे. टैप 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 टैप. यू विल फील दैट ओके जो कलर है दैट कलर हैज स्टार्टेड चेंजिंग. और आपको उस फियर को और नीचे लेके आ जाना है कि उसी कलर को नीचे की तरफ लेके आ जाना है. वहां से स्टार्ट टैपिंग लिटिल डाउन. तो थोड़ा नीचे करते हुए आपको पैर के नीचे से वो सारे कलर को आपको ग्राउंड में फेंक देना है. इवन इफ दैट कभी कभी लगता है कि बहुत सारे लोगों को दैट इज अ फियर ऑफ अ ब्लैक होल डार्क. इवन उस ब्लैक होल को भी आपको धीरे से नीचे की तरफ लेके आना है और ग्राउंडेड कर देना है. टैपिंग करते हुए 2-3 बार आपको जमीन के ऊपर भी टैपिंग करना है. फिर ऊपर जाइए, फिर ग्राउंडेड करें, फिर ऊपर जाइए. अगर अभी भी बाकी है तो उसको नीचे लेके आ जाए. टैपिंग करते हुए नीचे लेके आ जाए और ग्राउंड में टैपिंग करे. फिर ऊपर जाइए, टैपिंग करते हुए आपको यस नीचे लेके आना है, ग्राउंड में छोड़ देना है. डू इट मोर एंड मोर, अगेन एंड अगेन. Do it more and more, again and again, right now. With more and more, again and again. Bring all the fear down to the earth. सारे के सारे fear को नीचे अर्थ में लेके आ जाइए. जब तक वो सारे के सारे fear जब तक खत्म नहीं होते हैं. Yes, tap it and bring down to the earth. That fear can be related to anything. That fear can be related to the disease. That fear can be related to the emotion. That fear can be related with your future. That fear can be related with your past.
एनी टाइप ऑफ फियर, वो मृत्यु की फियर हो सकती है। नीचे की तरफ, यस, ब्रिंग इट डाउन 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 डाउन, टैपिंग करते हुए नीचे आना है, इवन ग्राउंड को भी टैपिंग कर देना है। Once you are done, okay, ऑलरेडी हो गया है, तो टेक अ वॉन्ड इन योर हैंड, इस वॉन्ड को हाथ में ले लीजिएगा, सेम प्लेस में, यस, क्रिएट आमीन सिंबल ऑन अ ईयर। अदरवाइज यू कैन टेक अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू, आप इस मिरर भी लेके आ सकते हैं, और मिरर में, यस, आप अपने दैट पार्ट में भी बना सकते हैं। अदरवाइज ऑन अ ईयर आपको आमीन सिंबल बनाना है, एंड इमेजिन दैट वो बनाने के बाद chant one time mantra and put that on the same place of your physical body. जहां जहां पे भी आपको फियर था, जहां जहां पे भी फियर था, उसी प्लेस पे आपको आमीन सिंबल बनाना है। ड्रॉ दैट आमीन सिंबल। सेवन टाइम्स बनाओ। सर पर्टिकुलर उसी स्पॉट पे सर छोटा करके बनाना पड़ेगा सर अमीन? यस, वहीं पे बनाना है जहां पे आपको फियर है, जहां पे आपको डर लगता है, जहां पे, यस, यू हैव टू फर्स्ट फिगर आउट दैट प्लेस कि आपको फियर कहां पे है, पर्टिकुलर ऑन दैट सेम प्लेस।
Now let me know, yes, how are you feeling after doing this? गुरुजी टैपिंग जैसे खत्म हुआ फिर भी ऐसा लग रहा था, फील हो रहा था टैपिंग अपने आप हो रहा है वापस। ठीक है। और सिंबल के बाद तो बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है, जैसे कोई भी फियर था वो हमेशा मींस पूरा रिमूव हो गया है। ग्रेट। वो स्टेट मेंटेन करते हुए सर ममता बोल रही हाँ जी। हूँ, ये जो स्टेट मेंटेन करते हुए जब हम ये कर रहे हैं, हाँ। तो एकदम से इतना एवरीथिंग इज रिलैक्स्ड, माइंड तो ऐसा हो गया है कि जैसे आइस बकेट रखती है किसी ने। ग्रेट। सर। हाँ जी। हाँ, मेरा जो कंधे का दर्द था एकदम खत्म हो गया। वंडरफुल। थैंक यू। देखो दिस इज द सेम वे दैट, अभी देखो टैपिंग ना, अगर आपके क्लाइंट है तो आपको क्लाइंट के लिए ना आपको खुद टैपिंग नहीं करेंगे, उनको टैपिंग करवाना है खुद से। यू नीड टू फाइंड द प्लेस, यू नीड टू गिव अ कलर फॉर देम। जैसे जैसे वो कलर जितना कम होता जाएगा, यू विल बिलीव ऑटोमेटिकली यू जस्ट सी अ मिरेकल्स इन देयर लाइफ। फियर के लिए आमीन इज द ब्यूटीफुल सिंबल। ठीक है। नाउ मैं अभी भी बोल रहा हूं, मेंटेन द स्टेट। आपको स्टेट को मेंटेन करना है अभी भी। You have to maintain the state. Wonderful, Nidhi ji. Yes, suffering from headache, but after that I'm feeling well. Wonderful, that's very nice. Maintain the state. Okay, now remember another thing, okay? So that thought symbol of जो लामा फेरा है, that the third symbol and the fourth symbol, Bakratunda and Nasa, okay, that are used to remove all the collective black magic, soul from disease, depression, chakra blockage, money blockage, aura negativity, ये सारे के सारे चीज को ये आप फेंक सकता है। बट रिमेंबर वन थिंग, ओके, अगर कोई भी ब्लैक मैजिक हो, वो आपके सारे के सारे शरीर के ऊपर ना उसका कंट्रोल नहीं है। अगर सारे के शरीर के ऊपर अगर उसका कंट्रोल होता तो आप ऑलरेडी आप खत्म हो चुके थे। क्लियर? ठीक है ना? नाउ इसका मतलब ये है, यू हैव टू फर्स्ट फिगर इट आउट कि आपके शरीर की कौन सी वो हिस्से हैं जहां पे नेगेटिव एनर्जी का बास है। यू हैव टू फिगर इट आउट आपकी कौन सी वो पार्ट है जहां पे वो डिजीज का फीलिंग है, वहां पे प्लेस है। I mean to say, yes, the symbol third and fourth symbol, okay, third and fourth symbol of Lama Fera is basically used to remove the, yes, okay, that is used to remove the collective negativity from a person, black magic, bad soul, depression, blockage, yes, money blockage, aura negativity, and different type of negativity. The thing is, if negativity or the black magic, yes sir, you can use it on a pregnant lady. Okay, now understand one very simple thing. If the black magic affect you, if the negativity affect you, they are not affecting all of your 100%. वो आपकी सारे के सारे शरीर के ऊपर उसका कब्जा नहीं है। ठीक है ना? They only affect some part of you.
कभी वो माइंड हो सकता है, कभी वो हार्ट हो सकता है, कभी दैट कैन बी नावेल, दैट कैन बी योर फिजिकल बॉडी, बट दैट इज नॉट योर एंटायर फिजिकल बॉडी। क्लियर है? दैट मीन्स ओके, आपकी लाइफ के जितने भी ब्लॉकेज है, देयर इज अ प्लेस, you have to first figure that out कि आपके now I want you to see your blockage. Close your eyes, आंखें बंद कर लीजिएगा। Close your eyes, आंखें बंद कर लीजिएगा and remember all the blockages of your life. आपकी लाइफ की जितने भी ब्लॉकेज है, yes, I want you to close your eyes. Backbone should be straight. Remember about every blockage of your life. एक बार आपकी लाइफ के जितने भी ब्लॉकेज है, remember every blockage of your life. जितने भी ब्लॉकेज है, that the blockage can be of your relation, that the blockage can be of your business, that the blockage can be of any diseases, that the blockage can be of anything. Even overweight is also the blockage. Now, when you see the blockage of your life, you will find out which part is not functioning 100%. आपकी कौन सी शरीर की वो हिस्से हैं जो 100% फंक्शन नहीं कर रही है। I want you to figure it out which part of your physical body, आपके शरीर के कौन से वो हिस्से हैं जहां पे आपकी शरीर 100% फंक्शन नहीं कर रही है। First figure that out. Give a special color for this. Now with the wand, yes, starting yes from your throat chakra, you have to make yes Vakratunda symbol. Each and every part में, especially Vakratunda symbol is used, I mean from throat chakra to the root chakra, but basically throat chakra से root chakra का मतलब ये है your physical body is made from a पंच महाभूता, वो पंच महाभूत से बना हुआ फिजिकल बॉडी है, and that is the center, so that आपकी any part which is not functioning well, make a Vakratunda symbol over that and bring that thing to the root chakra. उसको रूट चक्र तक आपको नीचे की तरफ लेके आना है, वक्रतुंड बनाते हुए एवरी चक्र की तरफ कनेक्शन करते हुए नीचे की तरफ लेके आना है रूट चक्र में।
उसको भी रूट पर लेके आ जाए। अगर लेक में है तो उसको डायरेक्ट आप ग्राउंड में लेके जा सकते हैं। इफ दैट इज लेक यू कैन टेक दैट टू द ग्राउंड। मगर अगर आपके रूट चक्र से ऊपर है, ब्रिंग दैट टू रूट। हर एक चक्र में वक्रतुंड बनाते हुए मगर ऊपर से नीचे की तरफ खींचना है। If that is directly on a leg, do the grounding by Vakratunda symbol. वक्रतुंड से रूट में लेके आ जाओ। ऊपर से मेक इट एन एवरी चक्रास एंड टेक इट डाउन। हर एक चक्र में बनाना है, उसको कनेक्ट करते हुए नीचे की तरफ खींचना है, रूट में लेके जाना है। ऑल द एनर्जीज, ऑल द पेन, ऑल द ब्लॉकेज, उसको रूट में लेके जाना है। Maintain the state, okay? That the most important thing is Buddha is in front of you and you are the entire universe. उससे के साथ आपको रूट चक्र में लेके जाना है। पहले ऊपर से लेके नीचे तक आप लेके आ जाओ। दैट कैन बी वन 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 टाइम्स करते। लेकिन अभी तक नहीं आया तो फिर सेकंड टाइम करो, नहीं आया तो थर्ड टाइम करो, नहीं आया तो फोर्थ टाइम करो। बट यू हैव टू ब्रिंग एवरी ब्लॉकेज डाउन टू द रूट चक्र बाय वक्रतुंड सिंबल। Bring every blockage down to the chakra, root chakra. Maintain the state. जब तक वो maintain state maintain नहीं करेंगे, yes, that is hard.
bring every diseases, bring every pain to the root chakra. If you can bring directly to the root chakra, that is beautiful. Otherwise, yes, from throat to heart, heart to Manipur, Manipur to sacral, sacral to root. कहीं से भी आपको रूट चक्र में लेके आना है उस पेन को, उस डिजीज को, उस ब्लॉकेज को. But maintain the same state. That is the most important thing. जब तक आप उस स्टेट को मेंटेन नहीं करोगे बहुत दिक्कतें होंगी. सेम स्टेट के साथ योर बैकबोन शुड बी स्ट्रेट अभी के लिए. When you are healing yourself, yes, your state should be. ब्रेन प्रॉब्लम भी हो सकता है सर, बट ब्रिंग दैट प्रॉब्लम, ब्रिंग दैट ब्लॉकेज ऑफ द ब्रेन. आप किसी की भी अगर ब्रेन प्रॉब्लम है उसकी 100% ब्रेन डैमेज नहीं हुई है, ओनली फ्यू परसेंट, हो सकता है कि 2%, 3%. ओके, ब्रिंग दैट ब्लॉकेज only that part of the brain which has been damaged, only that part of the brain which has been creating the problem. बस वही प्रॉब्लम के पार्ट को लेके आना है. Down to the root. Now, उसके बाद chant the Lamafera mantra 1 time it is अभी के लिए. Okay, अभी के लिए, so that all the negativity उसका आप रूट चक्र में लेके आ जाओ. Chant the Lamafera mantra 1 time at least. Now, okay, I want you to use the Lamafera, another symbol, 4th symbol. That 4th symbol is a NASA symbol. Okay, आपको इस NASA symbol का भी यूज करना है. NASA symbol का हम कैसे यूज कर सकते हैं? ऊपर से लेके अगर कहीं पे भी कोई भी एनर्जी अभी तक छूट रहा है, ओके, यू नीड टू, अभी हमने क्या किया, वक्रतुंड सिंबल कलेक्टेड ऑल द नेगेटिव एनर्जी इन द रूट चक्र, रूट तक हमने ले, बट स्टिल इफ देयर इज स्टिल समथिंग इज मिसिंग, उसको आपको वहां से रूट चक्र से भी आपको ग्राउंड करना है. एंड द लास्ट मोमेंट, ओके, जहां पे ऐसा आया है, ड्यूरिंग द टाइम योर वांड शुड बी लिटिल प्रेशर, और जैसे कि आप उसको फेंक रहे हैं नीचे जमीन पे. इमेजिन दैट कि ऑल द सेम कलर ऑफ द ब्लॉकेज इज गोइंग डाउन ऑन द ग्राउंड. यूज द नासा. यस, ऊपर से स्टार्ट करना है नासा को.
एवरी चक्र को क्लीन करते हुए, एवरी ब्लॉकेज को साथ में नट बांधते हुए. Yes, do it 7 times right now. You can stand up and do, यदि आपको अगर प्रॉब्लम ना हो तो. Once doing that, chant the Lama Phera mantra 3 times.
That's great. Now, wonderful. Now, when you have done it, okay, when you have granted all the negativity around you, okay, I want you to sprinkle the water again so that you can get cleansed. थोड़ा सा पानी को आप फिर से ले लीजिएगा in another bowl or another cup or another glass. उसे डाल के थोड़ा सा पानी को आपको लेना है. Now, second last symbol, Triambakam. Okay, Triambak. Very important message. Okay, ये जो symbol है Triambak. Okay, it has to be done on your third eye. आपकी जो थर्ड आई है वहां पे बनाना है. इट विल इमेजिन दैट आप बुद्ध से डायरेक्ट कनेक्टेड होके वहां से न्यू पावर, न्यू एनर्जी, न्यू लाइट. यस, यू आर गेटिंग अ न्यू लाइट, न्यू एनर्जी, न्यू ब्लेसिंग from the Triambak symbol that you have made on your third eye. Yes, do it right now on your third eye. You are connecting yourself with the Buddha. आप स्वयं बुद्ध से कनेक्टेड हैं और बुद्ध आपको एनर्जी दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं. आपके अंदर एक लाइट आ रही है. Triambakam 7 times, yes. After that, chant Lama Phera mantra 3 times.
chant the mantra 3 times for now, but जब भी आप करेंगे, दूसरे के हीलिंग करेंगे, that time that should be 7 times Lama Phere mantra. Now imagine that the blessing of Buddha, the power of Buddha that is entering inside your body, are creating a new you, a new light, a new joy, a new journey, a new path, a new search, and a new you. एक नई आप, नया आविष्कार, नई यात्रा, नया गंतव्य. The blessing of Buddha, the power of Buddha that is coming inside you from your forehead, yes, from your third eye, that is entering inside you and creating a new you. Slowly you can open your eyes. You can unmute yourself and let me know how are you feeling. हाँ जी बोलिए. You need to unmute गुरुजी yourself. बहुत अच्छा लगा. हाँ जी. Thank you, sir. Great. Sir, it Wonderful. is this side. Yes. सर ये बचे हुए पानी का क्या करना है सर? मैंने काफी सारा ले लिया था. तो आप उसको पी लो ना सर, क्या है. सर बच्चों को मतलब घर में औरों को दे सकते हैं. Yes, दे सकते. Yes. सर स्टार्टिंग में जैसे आपने कहा था वो मेडिटेशन करने के लिए, तो मुझे कुछ गोल्डन लाइट ऐसा स्पार्क टाइप का कुछ लगा मुझे हुआ जैसे. फिर जब मैं जितनी बार आपने कहा कि उस आई मीन बुद्धा को देखो, बार बार जब भी हम सिंबल्स बना रहे थे तो बार बार लेफ्ट साइड में वो लाइट आ रही थी गोल्डन. और अभी जब हमने ये सिंबल बनाया तो एकदम से थर्ड आई की तरफ एकदम फ्लैश हुई बहुत तेज. Classes over, those who wanted to go can go. Okay. हेलो हेलो. हाँ जी. हाँ मनु. हाँ हाँ आ गया मनु, एक बस क्लास. आयुषी रह गया. Yes. हो गई. सर मैंने अपने कमरे में ना कपूर लैंप जलाया हुआ था और उसका पूरा काला धुआं मेरे पूरे रूम में भर गया है. ठीक है. तो
सर वो नेगेटिविटी के लिए चलाते हैं कि नेगेटिव अगर कुछ होता है तो रिमूव हो जाता है। तो मुझे लगा क्योंकि मेरे ना जब मैंने सोलर प्लेक्स पे मेरे बहुत पेन था काफी टाइम से, जब मैंने उसको यहाँ पे मूलाधार पे लेके गई थी तो मुझे मतलब मेरी थाइज में और वहाँ पे बहुत एक्सेस पेन हो रहा था जितनी देर मैंने उसको रिमूव नहीं किया। और जब रिमूव किया तो वो धुआं भी बन गया और मतलब मेरा वो दर्द भी खत्म हो गया। दोनों चीजें हो वेरी गई। नाइस, वंडरफुल। यस, नेक्स्ट। जी बोलिए। सर मैं बोलूं? हाँ जी, यस मोनिका। सर मुझे ऐसा लगा जैसे देयर इज सम फाइट गोइंग ऑन बिटवीन मी, और मेरे लोअर चक्र में बहुत सारा ऐसा लग रहा था कि देयर इज अ लॉट ऑफ समथिंग दैट हैज बीन accumulated over there which still needs to be thrown out. सबसे ज्यादा न्यास सबसे ज्यादा करना है आपको, न्यास। ओके ठीक है ना? या क्योंकि जो भी कलेक्टिव है उसको तो फेंकना ही है। फाइनली आपने फेंकना स्टार्ट कर दिया ना, वो सबसे बड़ी चीज है ये। ठीक है सर, थैंक यू। पानी पे सर जरा। जी ज्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए बस अपने आप को अनम्यूट करते हुए यू कैन शेयर। सर मैं बोलूं? डिंपल ममता जी। हाँ जी सर, जब भी हम ये कर रहे थे, न्यास कर रहे थे, जब हम उसको रिमूव कर रहे थे उस सिंबल के टाइम पे, तो मैं बिल्कुल ही एक अलग जोन में चली गई। वो करते करते ऐसे लग रहा था जैसे वो कहीं दूर पहाड़ी में चली गई। समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, एंड सडनली पत्थर गिर रहे थे खूब सारे। दैट इज वन ऑफ द डिफरेंट, टोटली डिफरेंट फीलिंग। पर उसके बाद से बहुत बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गया। ओके, दैट्स वेरी नाइस। तो काफी नेगेटिविटी दूर हो गया सर। एक्चुअली बहुत हेवी था, पूरा जो बॉडी में हेवी बोल रहा था वो सारा दूर हो गया। नाउ फील सो लाइट। वंडरफुल सर। हाँ जी सर। रिसर्च शेयर करना चाहता हूँ। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। यस, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हेलो। हाँ जी सर बोलिए। प्लीज नेक्स्ट। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर, प्लीज आप उसे कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। सर, हाँ जी। I feel that fear is in head. Can we draw the Vakratum symbol on the head also? Yes, why not? So because like if you are drawing the complete symbol, that is 6-knot symbol on the head, do we imagine that the energy which is like negative energy, whatever the fear which is in the head, is it coming down to the root chakra, or else generally we have to just draw the symbol and just leave it like that? You have to bring that in the root chakra. हेड से आपको रूट में लेके आना है। रूट से ही तो ऐसे ग्राउंडेड होगा ना, रूट में नहीं आएगा तो ऐसे ग्राउंड में कैसे जाएगा? No, Guruji. I just I want to ask this whole symbol, like 6-knot symbol, should be drawn at the head, or else it should come directly onto the next chakra, or what? Every times what you can do is that many times you can do directly to the root chakra. Many times you have to do separately and bring that slowly down. Okay. Yes, we can do it for ourselves every day, Dimple ji. सर इसमें कुछ क्रिएशंस अपनी तरफ से कर सकते, जैसे वक्तुंड हमने अपने माथे पे बनाया, फिर उसको स्प्रिंग की तरह इमेजिन करते हुए रूट चक्र तक ले आए। क्या सर, मैं थोड़ा समझा नहीं। सर जैसे वक्रतुंड बना रहे हैं, उसको हमने अपने माथे पे बनाया या हेड पे बनाया, फिर जैसे स्प्रिंग होता है उसको खींचते हुए हम लोग वॉन्ड से रूट चक्र तक ले आए। यस, क्योंकि सर
anything that you wanted to share? So this is the second last class of Lamafera. So there will be one more class about Lamafera kit, okay, and about the IUC symbol for. मगर ये है कि IUC symbol की जो distance healing है, जब तक आप ऐसा second level में that will be taught more nicely about the IUC symbol. सर एडवांस क्लास वो कब है सर एडवांस? We are planning just on the beginning of next month, sir. June के we are planning from 3 or 6. सर उसको कितना टाइम लगेगा? वो कितने दिन चलेगा? That will be around 15 days, sir. 50 days? 15. ओके। थैंक यू सर। ऑफ गुरुजी जी बोलिए। गुरुजी वक्रतुंड तो हम लोग कहते हैं कि थ्रोट चक्र से पहला सिंबल देना है, थ्रोट से रूट चक्र तक। तो मैंने भी आपको ही पूछा था अगर ब्रेन में थोड़ी कुछ प्रॉब्लम जैसे मेमोरी प्रॉब्लम है, बुढ़ापे से तभी अपर, तो वहाँ पे ड्रॉ तो नहीं करना है सर ना, थ्रोट पे करना है। मैंने क्या बोला सर, यस मेनी टाइम्स हो सकता है कि हमने थ्रोट से रूट चक्र तक क्यों बोला है, पहले उस चीज को समझना पड़ेगा ना सर। ओके करेक्ट, हाँ ओके। सो दैट द थिंग इज, सो दिस आर द स्विच ऑफ द पंच महाभूतास। शरीर में सारा शरीर तो पंच महाभूत से बना हुआ है। आपकी जो हेड है वो भी तो पंच महाभूत से बनी हुई है, राइट? ओके। द फोर्थ चक्र इज एलिमेंट अर्थ, सेकंड वाटर, थर्ड फायर, एयर एंड स्काई। ठीक है ना सर? ओके। तो इसके माध्यम से दिस फाइव चक्र रिप्रेजेंट ऑल दैट पंच महाभूतास। हम यहीं से भी अगर हेड के भी प्रॉब्लम के भी हम बांध सकते हैं, मगर अभी तक अगर आपने उसको बांधा नहीं है तो आप वहां से खींच के तो लेके तो आओगे ना नीचे। ठीक है ठीक है, या राइट। सर रूट चक्र को 42 हो गए, 43 हो गए, तो उसको कंटिन्यू करें या फिर कैसे? उसको रेगुलरली करते रहें सर। अब हेलो, हाँ जी बोले। हेलो सर, मीनू बोल रही हूँ। यस मीनू जी। हाँ जी सर, ये सिंबल से हीलिंग करते हुए अभी काफी लाइट लग रहा है। एंड सेकंड सर, वो मेरे ग्लैंड में लेफ्ट साइड में ना थोड़ी वो नोट बनी हुई है, तो वो इसी से निकल जाएगी ना? यस। अच्छा, एक चीज और पूछना था सर। आपने 41 डेज के लिए लामा फेरा मंत्र बोला था ना? तो 41 डेज से ऊपर हो गया है सर, फिर वो कैसे पता चलेगा कि सिद्ध हो गया है या कैसे? अच्छा, नहीं मुझे ना आपको कुछ चीज ऐसा रिप्लाई देना था, आपने मुझे कुछ मैसेज वगैरह भेजा सर, प्लीज रिमाइंड मी। ओके, मैं ना आपके लिए वो चीज करता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। एंड सर एक चीज और था, परसों मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मॉर्निंग में, तो मेडिटेशन में आप मेरे सामने थे और सर आपके गले में ना वो था अजगर। ऐसे है, बहुत सारे लोग कौन सी रूप में देखते हैं। अभी रिमेम्बर वन थिंग, ओके, वो कहीं ना कहीं पे ना एज अ गुरु से हमारे रूप में आते हैं। अच्छा सर, है ना? कि देखो स्नेक इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्रिएचर एंड जो भी इस प्रकार की फील्ड है, वज्रयाना हो, तंत्र हो, शैमनिज्म हो, ओके, यस सर, यस सर। स्नेक सांप ही एक ऐसी जानवर है या फिर एक ऐसी जीव है जो जितने भी भगवान है ना उनके साथ होता है। यस सर। शिव हो, गणेश हो, लक्ष्मी हो, इवन सरस्वती क्यों ना हो, दुर्गा क्यों ना हो, काली क्यों ना हो, यस विष्णु क्यों ना हो, हर एक के साथ that is the only one thing, okay? Yes, so sir. That is the snake. So, another thing is snake represent your कुंडलिनी शक्ति। okay. आपकी शरीर की जो ऐसे कुंडलिनी शक्ति है, that is also be represented by the serpent. Yes sir. Okay? सर परसों से बहुत अच्छा लग रहा है देख के। सोचती हूँ बार बार मेडिटेशन में बैठूं, शायद आप सामने आएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। आई रिमाइंड यू सर। गुरुजी, अर्थवॉर्म जो गांडुल बोलते हैं ना, बारिश में जो आते चिकन में, अर्थवॉर्म, वो अभी कल मेरे घर में मतलब बाथरूम में दिखे। इस सीजन में तो कभी नहीं आते, पहली बार वो देखे तो सर वो मैंने उसको फेंक दिया। मैं अभी मुझे याद आ रहा है
क्या है सिंबल सर उसका? देखो इट इज अभी नॉट अ यहाँ पे स्नेक। ना, अभी मैंने ना सब लोगों को बताना शुरू करूंगा ना फिर ना एज अ क्लास और ज्यादा पजल्ड हो जाएगा। सो दैट इज स्पेशली अ टॉपिक्स अबाउट द शैमनिज्म, ये ना शैमनिक टॉपिक्स है। ओके, शैमनिक टॉपिक्स में एवरी एनिमल हैज और एवरी इंसेक्ट और एवरीथिंग हैज अ मीनिंग एंड दे हैज अ वेरी बिग मीनिंग सर। सर शामनिक का सेकंड पार्ट कब होगा? सेकंड क्लास मतलब जून 15, जून 15। ओके, सेकंड। ओके सर, थैंक यू सर डिम्पल बोल रही हूँ, एक क्वेश्चन है सर। एक तरफ तो हम कहते हैं हम अपनी कुंडलिनी को जागृत कराते हैं ताकि हम विलफुली उसे रेज कर सकें, लेकिन मैं अपनी आपको बात बता रही हूँ कि मैं खुद पर्सनली स्नेक से बहुत ज्यादा डरती हूँ। इतनी ज्यादा डरती हूँ कि ये हमारे कुल देवी तो नहीं, मतलब हमारे वहाँ पे अवतरित हैं इनके फॉसिल्स। हमारे घर में जो विलेज है, एंसेस्ट्रल विलेज है मेरे हस्बैंड का, लेकिन मेरे को वहां जाके भी ना मैं डरती रहती हूँ सारा टाइम। जरा सा भी कुछ होता है, मतलब मैं पूरी रात सो नहीं पाती अगर मुझे कोई कह दे तो। और अभी भी कई बार अगर आंखें बंद में कहीं सामने ऐसे दिख जाता है तो हड़बड़ा के उठ जाती हूँ। तो मुझे कई बार यही समझ नहीं आता कि इतना डर क्यों, इतना खौफ मुझे आ गया है। पहले नहीं था ऐसे, अभी हो जाता हुआ है। देखो पहली चीज ना, जब तक ना इस प्रकार के फियर को आप हटाओगे नहीं, ओके, आई मीन सिंबल है ही है, टैपिंग करो निकालो, टैपिंग करो निकालो, टैपिंग करो निकालो, टैपिंग करो निकालो, 10 बार 20 बार 50 बार करोगे, आपकी फियर कम होगी। नहीं हुआ तो फिर हम है ना, ठीक है ना। कोई भी ना उस प्रकार की फियर अच्छी नहीं है, स्पेशली ना दैट थिंग रिप्रेजेंट द पॉजिटिव एनर्जी। ओके, दूसरी चीज ऐसे भी हो सकता है कि आपके कहीं ना कहीं पे ना घर की कहीं ना कहीं पे जो जो जोन्स है ना, घर की जोन्स कहीं ना कहीं पे डिस्टर्ब्स हैं। अच्छा, ठीक है जी। हाँ जी, मैंने आपको मेरे बैक का लिखा था, आपने रिप्लाई नहीं किया। हाँ जी, माय बैक एक का मैंने थोड़ा सा लिखा था ओके, मैसेज। आई ओनली गेट माय पेन 10 in the morning, देन उसके बाद शाम तक रहती है, रात में ठीक हो जाती है, जबकि दोनों साथ में मतलब सारी कर रही हूँ, और वो 10 साढ़े 10 के बाद में तो मैंने आज जो जो सिखाया है, ओके, सो डू द सेम वे। मैं बहुत दिन से कर रही हूँ। अभी एग्जैक्टली मैंने जिस तरीके से अभी सिखाया, ओके, क्योंकि आपकी जो है जो वो आनी चाहिए ना, स्टेट नहीं है, ठीक है ना। दैट विल गो नेक्स्ट। हेलो सर, अभी कुछ दिन पहले मैं मेडिटेशन कर रही थी और मैंने रूम अंदर से मतलब लॉक करा था, कुंडी लगा रखी थी, तो वो काफी टाइट थी। बीच में ऐसा हुआ कि मुझे थोड़ा सा डर लगा और कुंडी खुल गई अपने आप। मतलब ऐसा पॉसिबल होता है? ये कुछ नेगेटिविटी था, क्या था? मतलब ऐसा कोई था नहीं रूम में, वो खुल गई एकदम से पूरी। पहली चीज ऐसी समझो, हर चीज के ऊपर ना नेगेटिव ही सोचते क्यों हो? पहली चीज तो हो सकता है कि एक ना ये देवता आया हो, या फिर हो सकता है कि ऐसा पॉजिटिव एनर्जी आया हो। व्हाई डोंट यू थिंक दैट वे, राइट? अभी जब आप ना, आई मीन टू से, जब आप इस प्रकार की साधना कर रहे हो, ओके, हो सकता है कि कभी कभी ना गुरुज होते हैं, या फिर वहां पे जितने भी लामास गुरु हैं वो भी तो आ सकते हैं ना। ठीक है ना। ओके, थैंक यू। तो लेट अस स्टार्ट लिटिल ऑन अ पॉजिटिव नोट। हो सकता है कि कभी कभी गुरु भी तो आ सकते हैं ना देखने के लिए। None? Next. Sir, I have a question, sir.